लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी को पीएम पद से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होनी है। इस बैठक से ठीक पहले बीएसपी अध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया जिसे यूपी में कांग्रेस और सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बुधवार सुबह ट्वीट कर कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। बीएसपी चीफ मायावती ने अपने इस ट्वीट में कहा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन में अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी लगातार संघर्ष कर रही है। इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मायावती ने आगे अपने दूसरे ट्वीट में कहा है, बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आने वाले लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मायावती ने अपने बयान में आगे कहा कि वैसे तो बीएसपी से गठबंधन करने के लिए यहाँ सभी आतुर हैं, लेकिन ऐसा न करने पर विपक्षी द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया जाता है। इनसे मिल जाए तो सेकुलर, ना मिले तो भाजपाई। ये घोर अनुचित तथा अंगूर मिल जाएं तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं कि कहावत जैसा है। कुल मिलाकर मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो ने इंडिया और एनडीए गठबंधन में से किसी में भी शामिल होने से इनकार कर दिया है। मायावती के इस बयान का असर अखिलेश यादव पे भी नजर आया। अखिलेश यादव से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, तो सुनिए अखिलेश ने क्या जवाब दिया। अरे भाई, आज के जमाने में सब ट्वीट पढ़ लेते हैं। ऐसे पत्रकार हो जो ट्वीट नहीं पढ़ा उनका तुमने। कम से कम सुबह अगर आपने ट्वीट पढ़ लिया होता उनका, तो शायद ये सवाल आप नहीं पूछते। दरअसल ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है और इसके लिए पूरी प्लानिंग भी की जा रही थी। दरअसल यूपी में कांग्रेस ने दलित समुदाय से आने वाले अपने प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को पद से हटा दिया था, जिसकी वजह से ऐसा संदेश गया कि मायावती को कंफर्ट फील कराने के लिए अजय राय को बृजलाल खाबरी से रिप्लेस किया गया है, क्योंकि कहीं मायावती को ऐसा न लगे कि कांग्रेस एक तरफ तो उन्हें गठबंधन में शामिल कर रही है और दूसरी तरफ यूपी में दलित समुदाय के ही नेता को चेहरा बनाए हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीएसपी और सपा ने गठबंधन का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में दोनों दल बीजेपी को साफ करने का दावा कर रहे थे, लेकिन गठबंधन के बावजूद कोई खास फायदा नहीं हुआ। बीएसपी को 2019 लोकसभा चुनाव में मात्र 10 सीटें मिली थी, जबकि सपा सिर्फ 5 सीटों पर परचम लहराने में सफल हुई थी। इस चुनाव के बाद बसपा ने सपा से गठबंधन तोड़ लिया। 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। एनपीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।